संस्कृत खंड की श्रृंखला भोजस्योदार्यम पाठ का हिंदी में अनुवाद बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर दिया है उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, भोजस्य औदार्य माने भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः माने फिर, कदाचित माने कभी, फिर कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य माने आकर, महाराजम भोजम प्राह महाराज भोज से, प्राह माने बोले। तो फिर कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोले। क्या बोले? देव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। क्या बोले? महाराज या देव कौपिनावशेषो, लंगोटी मात्र शेष, द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने है। देव शरीर पर लंगोटी मात्र शेष विद्वान द्वार पर है। शरीर पर लंगोटी मात्र शेष विद्वान द्वार पर है। इति माने ऐसा। राजा प्रविश्य इति। राजा प्रवेश्य इति। राजा ने कहा प्रवेश कराओ, ऐसा। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमालोक्य आद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रुय मुमोच। ततः प्रविष्ट, ततः माने फिर, प्रविष्ट माने प्रवेश कर। फिर प्रवेश करके वह कवि भोजम अवलोक्य, भोज को देख करके, आद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगा। इति मत्वा, ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षा श्रुणि मुमोच, खुशी के आंसू बहाने लगा। फिर प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर आज मेरी गरीबी या दरिद्रता दूर हो जाएगी ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा तमावलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोले। कवि हे कवि, किम रोदिसी इति, क्यों रो रहे हो? राजा उसे देखकर बोले कि हे कवि, क्यों रो रहे हो? इति माने ऐसा। ततः कविराह, फिर कवि बोला, राजनम आकर्य मम गृहम स्थितम। फिर कवि बोला, हे राजन, मेरी घर की
स्थिति या दशा के बारे में सुनिए। तो क्या हुआ बेटा? फिर किसी समय द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोले, देव शरीर पर लंगोटी मात्र शेष विद्वान द्वार पर है ऐसा, राजा प्रवेश कराओ ऐसा। फिर प्रवेश करके वह कवि भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता की या खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा तम अवलोक्य प्राह, राजा उसे देख करके बोले, कवि किम रुदसी इति, कवि क्यों रोते हो ऐसा। ततः कविराह, फिर कवि बोला, राजन आकर्य मम गृहम स्थितम, हे राजन मेरी घर की स्थिति या दशा के बारे में सुनिए। क्या उसने कहा? ऐ लाचानुच्चय पथि वचनम आकार्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपि हितवती दीनवदना, मयि क्षीण उपाय यद कृतं दृश्याव अश्रु बहुले, तत् अंतः शल्यम में तमसी पुनरिद्धु तु मूचित। आय माने अरे, आय माने अरे, लाचा नुच्चय, लाचा माने लावा या खेल, उच्चय माने ऊंची, पथि माने पथि, वचनम आकार्य वचन को सुनकर, गृहिणी स्त्री, शिशो बच्चे के, कर्णों माने कान, दोनों कानों, यत्नान यत्न पूर्वक या बल पूर्वक, सुपी हितवती बंद कर दिया, भली भांति बंद कर दी, दीन वदना दीन मुख वाले, मई मुझे, क्षीण उपाय साधन ही, दृश्याव अश्रु बहुले, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाली, तद अंतः शल्यम, हृदय में कांटे के समान चुभी, मैं माने मेरे, पुनरिद्धुर तुम उचितः, उसे निकालने में आप समर्थ। तो अब हिंदी में अनुवाद। रास्ते में अरे ओ लावा ले लो, रास्ते में अरे ओ लावा ले लो, ऊंची आवाज में सुनकर, कि रास्ते में अरे ओ लावा ले लो, आवाज को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मार्ग में जोर से बोले गए आवाज में अरे ओ लावा ले लो शब्द को सुनकर या वचन को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कान को यत्न पूर्वक या बल पूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीण उपाय और मुझ साधनहीन पर अश्रु जल से परिपूर्ण मुझ साधनहीन पर
उसने जो दृष्टि डाली वो मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रहा है। तमसी पुनरुद्धो तुम मुचिता हो। उस कांटे को निकालने में महाराज आप ही समर्थ। तो रास्ते पर जोर से बोले गए आवाज में, अरे ओ लावा ले लो, शब्द को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक या बल पूर्वक बंद कर दिया और अश्रु जल से परिपूर्ण मुझ साधनहीन पर उसने जो दृष्टि डाली वो मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रहा है। उसे निकालने में या दूर करने में, अर्थात मेरे उस गरीबी को दूर करने में महाराज आप ही समर्थ। राजा शिवम शिवम इति उत्तरीयम प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिवम शिवम इति उत्तरीयम प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वं गच्छं गेहं त्वं गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा ने शिव शिव ऐसा उच्चारण करके, राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करके प्रत्यक्ष अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा लाख दे करके प्राह बोले। तो राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करके प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर बोले, त्वरितम त्वरितम गेहम गच्छ, शीघ्र ही घर जाओ, त्वं गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी जो है स्त्री दुखित है, तुम्हारी स्त्री दुखित है। अन्यथा दूसरे दिन, अन्यथा माने दूसरे दिन, भोजा श्री महेश्वरम नमतुम शिवालयम अगच्छत तदा कोयपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधो प्राह देव। अन्यथा दूसरे दिन महाराज भोज शिव को नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर गए। दूसरे दिन भोज श्री महेश अर्थात शिव को याद करने, शिव को नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर गए। तदा कोई ब्राह्मण, फिर कोई ब्राह्मण राजावनम शिव सन्निधो प्राप्त, फिर शिव के पास बैठा हुआ कोई ब्राह्मण राजा से बोला। शिव के पास बैठा हुआ कोई ब्राह्मण राजा से बोला, क्या बोला? देव महाराज, अर्धम दानव वैरिणाम गिरिज्या प्य अर्धम शिवस्य हृतम देवत्वम जगति तले पुरहरा भावे समुल लति गंगा सागरम अम्बरम
शशिकला नगाधिप क्षमातलम सर्वज्ञ त्वं धीश्वर त्वं गमत् त्वां मातु भिक्षाटनम। क्या कहा? अर्धम माने आधा। दानो वर्णाम, दानों के वैरी अर्थात शत्रु भगवान विष्णु। गिरिजया पार्वती, अर्धम आधा। शिवास्य हितम, शिव का आधा भाग। तो शिव का आधा भाग दानों के वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। शिव का आधा भाग दानव वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। अर्धम गिर जाया और आधा भाग या शरीर पार्वती ने ले लिया। देवत्यम जगति तले, और इस प्रकार पृथ्वी पर, जगति तले माने पृथ्वी पर, पुर हरा भाव समुन्न मिलती, और इस प्रकार पृथ्वी पर शिव का अभाव उत्पन्न हो गया या शिव का अभाव हो गया। इसीलिए गंगा सागरम, गंगा सागर में जाके मिली। शशिकला अंबरम, चंद्रमा आकाश में। नगाधिपा क्षमातलम, और नगाधिराज अर्थात जो सर्व। क्षमातलम रसाताल, या पृथ्वी के तल को अर्थात पाताल में चले गए। सर्वज्ञतम धीश्वरत्व तुम गमन, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आपको प्राप्त हो। तो आप माने आपको, तुम्हें, तो सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आपको प्राप्त हो। मातु भिक्षाटनम, और भिक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण करना मुझे प्राप्त हो गया। भिक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण करना मुझे प्राप्त हो गया या मुझ में आ गया। तो एक बार फिर भगवान शिव का आधा शरीर या आधा भाग दानव बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया, और आधा पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार पृथ्वी पर शिव का अभाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए गंगा जाकर सागर में मिल गई, चंद्रमा आकाश में, नगाधिप अर्थात सर्व पृथ्वी तल अर्थात पाताल में चले। सर्वज्ञतम ईश्वरत्व, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व, सर्वज्ञतम धीश्वर त्वं गमत्, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आपको प्राप्त हो गई, और भिक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण करना मुझे जो है प्राप्त हो गया या मुझ में आ गया। फिर राजा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा, राजा ने क्या किया? तस्मै प्रत्यक्षरम, उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख दे दिया। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राह देवी प्रभात वर्णय इति। फिर
राजा तस्मै प्रत्यक्ष अक्षरम लक्षौ दत्वा, राजा उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख दे दिए। फिर जो है राजा समुपस्थिताम सीता, फिर पास बैठे हुए सीता से राजा ने बोला। फिर पास बैठी हुई या समीप बैठी हुई सीता से राजा ने बोला। क्या बोला? देवी प्रभात वर्ण्यम इति, कि हे देवी प्रातः काल का वर्णन करो। इति माने ऐसा कि हे देवी प्रातः काल का वर्णन करो। इति माने ऐसा। सीता प्राह, सीता बोली। क्या बोली? विरल विरला स्थूला तारा कलावीव सज्जना मनः इव मुने सर्वत्र प्रसन्न हुन्नवा अपसरित च ध्वांतम चित्ता तामिव दुर्जना व्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीरुन धूमिना मीव। विरल विरला माने दूर दूर, स्थूला तारा मोटे मोटे तारे अर्थात बड़े बड़े जो तारे। कलावीव कलयुग में, सज्जनानम ईव कलयुग में सज्जनों की भांति। तो विरल विरला स्थूला तारा कलावीव सज्जना, कलयुग में सज्जनों की भांति जो मोटे मोटे तारे हैं या बड़े बड़े जो तारे हैं वो दूर दूर हो गए हैं। कलयुग में सज्जनों की भांति मोटे मोटे जो तारे हैं अर्थात जो बड़े बड़े जो तारे हैं ये दूर हो गए। मनः इयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भून नभ, मुनि के मन के समान, मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह स्वच्छ हो गया है। मुनि के मन के समान आकाश जो है सभी जगह स्वच्छ हो गया है। अपसरितम च ध्वांतम चित्ता तामीव दुर्जना, और ध्वांतम माने अंधकार, चित्ता तामी माने सज्जनों के चित्त, दुर्जना माने दुर्जन, प्रजति माने जाना, निशा माने रात, क्षिप्रम माने शीघ्र, लक्ष्मी नूरधन मी नामी, उद्यम हीन व्यक्तियों की लक्ष्मी की। तो कलयुग में सज्जनों की भांति मोटे मोटे या बड़े बड़े तारे दूर दूर हो गए हैं। मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह साफ या स्वच्छ हो गया है। अपसितम च ध्वांतम चित्ता से मीव दुर्जना, सज्जनों के चित्त से या मन से दुर्जन व्यक्ति के समान, सज्जनों के चित्त से दुर्जन व्यक्ति के समान अंधकार दूर हो रहा है। सज्जनों के चित्त से दुर्जन व्यक्ति के समान अंधकार दूर हो रहा है। प्रजति च निशा क्षिप्र
लक्ष्मीर नुधामी न। अउद्यमी अर्थात परिश्रम से रहित, परिश्रम से रहित व्यक्ति की लक्ष्मी के समान। परिश्रम रहित या उद्यम रहित व्यक्ति की लक्ष्मी के समान रात्रि रात्रि जो है शीघ्र ही जा रही। कहने का अभिप्राय कि जिस प्रकार उद्यमहीन पुरुषों के पास लक्ष्मी नहीं आती, उसी प्रकार रात्रि जो है इस पृथ्वी से जा रही। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्ण्यम इति। ततः कालिदास प्राह राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा उसे लाख देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले सखे मित्र त्वमपि प्रभातम वर्ण्यम इति, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो ऐसा। ततः कालिदास प्राह, फिर कालिदास बोले, फिर कालिदास बोले, क्या बोले? अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गत छसाश्चंद्रो बुद्ध जन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणाम स्तारा नृप्तयः इवा नूरदंपरा न दीपा राजन्ते दविरणानाम रहितानाम मीव गुणा। कालिदास ने क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनक। सोने को प्राप्त कर या पाकर जो पारा है वो पीला पड़ गया। सोने को पाकर पारा पीला हो गया। ठीक उसी प्रकार सूर्य को पाकर जो पूरब दिशा है वो पीला पड़ गया। गत चंद्रो बुद्ध जन एव ग्राम सदस्य। ग्राम सदस्य माने ग्रामीणों की सभा। ग्रामीणों की सभा में बुद्ध जन एव बुद्धिमानों की भांति या विद्वानों की भांति, ग्रामीणों की सभा में विद्वानों की भांति चंद्रमा जो है क्षण भर में नष्ट हो रहे या जा रहा है। क्षणम क्षीणाम तारा नृप्तया इव नुधम परा। उद्यम रहित या परिश्रम रहित राजा की लक्ष्मी की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे। न दीपाम राजन्ते द्रविण रहिता नामीव गुड़ा। द्रविण रहिता नामीव गुणा। धनहीनों के या निर्धनों के गुण की भांति, गुणों या निर्धनों के गुण की भांति जो दीपक हैं ये सुशोभित नहीं हो रहे हैं या चमक नहीं रहे। तो क्या हो गया पूरे का कि सोने को पाकर पारा पीला हो गया है,
ठीक उसी प्रकार सूर्य को पाकर जो पूरब दिशा है पीला पड़ गया है। ग्रामीणों की सभा में विद्वानों की भांति चंद्रमा जो है जा रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, और उद्यमी राजा की भांति तारे जो है क्षण भर में छीड़ हो रहे हैं। धनहीनों के या निर्धनों के गुणों की भांति दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्ट, राजा अत्यधिक प्रसन्न होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्तो, कि राजा भी उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख दे दे। राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख दे। धन्यवाद। इसके बाद का जो पाठ है, जो कि संस्कृत भाषाया महत्वम, ये आपको इसके बाद कल जो है पढ़ाएंगे। धन्यवाद।